नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं सोम प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहते हैं। इस दिन सूर्य अस्त के 6 घड़ी उपरांत शिव जी के साथ साथ उनके पूरे परिवार का भी पूजन किया जाता है। सोम प्रदोष व्रत कथा। निसंतान बनिए की कथा। प्राचीन काल में धन धान्य से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इससे वह सदैव दुखी रहता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत किया करता था। भगवान को भोग लगाकर ही वह पत्नी सहित प्रसाद रूप में भोजन ग्रहण किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि वैश्य अत्यंत भक्तिपूर्वक आपकी पूजा करता है, आप इसके दुखों को दूर करिए, उसे संतान प्राप्त होने का वरदान क्यों नहीं देते। तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, ये वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे रहा हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र का जन्म होने से वैश्य के घर में आनंद मनाया गया, किंतु वैश्य की किसी प्रकार की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष की ही है, किंतु फिर भी प्रसन्नता के साथ वह 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र के विवाह के योग्य हो गया है, अतः आप उसका विवाह कर दीजिए। वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा, अभी मैं पुत्र का विवाह नहीं करूँगा, काशी पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूँगा। इस प्रकार से पत्नी को समझाकर बुझाकर उसने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में यज्ञ आदि करते हुए जाओ। उस नगर में पहुंचना। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही स्वरूपवती एवं गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काना था। इस कारण वर के पिता को चिंतित था। वर के पिता ने जब सर्वगुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखा, उसके मामा से कहा कि आप इस लड़के को कुछ समय के लिए मुझे दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी। विवाह के बाद मैं इसे राजकुमार को आपको सौंप दूंगा, पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के का मामा राजी हो गया, उसका कहना मान लिया और भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और उस वैश्य का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा और उसने राजकुमारी की साड़ी के पल्ले पर अपना सारा संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया। तुम्हारा विवाह हमारे साथ हुआ है और अब मैं विद्या प्राप्त करने काशी जा रहा हूँ। एक काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। यह लिखकर उस वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी की विदाई होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उसे राजकुमार के साथ विदा होने से मना कर दिया और कहा, मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया है। कन्या के माता पिता वर पक्ष की ओर से हुए छल को देखकर अत्यंत दुखी हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए उस लड़के ने कहा, आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः मैं अब आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और मर गया। थोड़ी देर बाद जब मामा ने आकर देखा तो भांजे को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने के डर से चुप बना रहा। यज्ञ की पूर्ण आहुति होने के बाद जब वह सब लोग वहां से चले गए तब उसने जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया। दैव योग से शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी के कहने पर शंकर जी वहां गए
और वैश्य को रो रहा था और बालक मरा पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके व्रत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था। इसे आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों का दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने से मैं इसे जीवित कर देता हूँ एवं दीर्घ आयु देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जमृत बालक को जीवन दान दिया और स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन बाद बालक समस्त विद्याओं में निपुण हो गया और अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। राजा को यह समाचार मिलने में देर न लगी। काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वह यज्ञ आदि करा रहा है। यह सुनकर राजा स्वयं वहीं पर गया और अपने दामाद को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसको अपने घर ले आया। कुछ समय बाद उसने अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी सहित अपने नगर को गया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। जो व्यक्ति इस प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोले बाबा की जय। हर हर महादेव।